रायन ने एक दिन अपनी पत्नी के पैरों पर छाले देखे। उसे हैरानी हुई क्योंकि उसकी पत्नी सालों से सिर्फ फ्लैट चप्पलें पहनती थी। फिर ऐसे छाले कैसे पड़ सकते थे? तभी उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं उसकी पत्नी उसे धोखा तो नहीं दे रही। सच्चाई जानने के लिए उसने चुपके से पत्नी का बैग चेक किया। बैग में उसे कई कंडोम और एक अनजान मोबाइल फोन मिला। यह देखकर उसका शक और गहरा हो गया, लेकिन उसने तुरंत पत्नी से कोई सवाल नहीं किया। उसने फैसला किया कि पहले पूरी सच्चाई पता करेगा। अगले दिन वह चुपके से अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी कुछ दूसरी मध्यम उम्र की महिलाओं से मिली हुई है। पहले तो रायन को लगा कि शायद वह बेवजह शक कर रहा था, लेकिन तभी एक महंगी कार में एक अमीर बिजनेसमैन वहां पहुंचा। रायन हैरान रह गया जब उसने देखा कि वह बिजनेसमैन उसकी पत्नी को पैसों से भरा बैग देता है और बाकी महिलाओं को भी मोटी रकम बांटता है। यह नजारा देखकर उसके मन में और सवाल खड़े हो गए। अब वह हर हाल में सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने चालाकी से उस बिजनेसमैन की कार के टायर पंक्चर कर दिए। मजबूरी में बिजनेसमैन को टैक्सी लेनी पड़ी और किस्मत से टैक्सी रायन ही चला रहा था। इसी बहाने रायन को उसका घर पता चल गया। उस रात बिजनेसमैन के जाने के बाद रायन उसके बंगले में घुस गया। उसने जूते पर कवर पहने ताकि कोई निशान न छूटे और पूरे घर में सबूत ढूंढने लगा। काफी तलाश के बाद उसे एक तिजोरी मिली। मेहनत करके उसने तिजोरी खोल ली। अंदर ढेर सारे पैसे और सोने की ईंटें रखी थी, लेकिन रायन का मकसद चोरी करना नहीं था। वह अपनी पत्नी से जुड़ा सच जानना चाहता था। तलाश करते करते उसे एक हार्ड ड्राइव मिली जो उसे बेहद महत्वपूर्ण लगी, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगा, अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब लगभग 2.5 घंटे बीत चुके थे। उसने खुद को एक बाथटब में बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे। सामने वही अमीर बिजनेसमैन खड़ा था। तब रायन को पता चला कि उस घर में स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही वह उस रात घर में घुसा था, सिस्टम ने तुरंत बिजनेसमैन को सूचना भेज दी थी। बिजनेसमैन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर रायन डर गया। मौका मिलते ही उसने उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। ऊपर से घर का दरवाजा भी पूरी तरह बंद था। कुछ ही देर बाद उसे फिर से बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया गया। दोबारा होश आने पर रायन ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन बिजनेसमैन उस पर बिल्कुल भी तरस खाने वाला नहीं था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसे मारने ही वाला था कि तभी बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। दरअसल संघर्ष के दौरान रायन से घर के अंदर कोई भारी चीज गिर गई थी। आवाज सुनकर नीचे रहने वाले पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस जब घर पहुंची तो रायन और बिजनेसमैन दोनों ने मिलकर झूठ बोल दिया कि वे सिर्फ घर में मजाक कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। असल में रायन की पत्नी का किसी के साथ अफेयर नहीं था। वह उस बिजनेसमैन के झांसे में आकर निवेश कर बैठी थी और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुकी थी। बिजनेसमैन लोगों को फंसाकर ठगता था। इसके बाद रायन ने अपनी समझदारी और दबाव का इस्तेमाल करके उस धोखेबाज बिजनेसमैन से पत्नी के सारे पैसे वापस दिलवा दिए। सच्चाई सामने आने के बाद पति पत्नी के बीच की गलतफहमी भी खत्म हो गई। दोनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगे और उनकी जिंदगी पहले की तरह सामान्य हो गई।